पटरियों में कट करके न मरता। कल के बारे में किसी को इल्म नहीं है मेरे भाइयों, कल क्या होने वाला है। अभी इस चगेड़ी के सरजमीन पर, इस मैदान में कितने लोग जमा हैं मेरे भाइयों, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि कल हम में से कौन रहे कौन न रहे। मेरे भाइयों कोई नहीं जानता है मेरे भाइयों। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल के बारे में किसी को इल्म नहीं है। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहा करते थे, इज़ा अमसैत फला तंतज़िरिस सबह, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करो, और जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत करो। मेरे भाइयों कल क्या होने वाला है मेरे भाइयों, कौन जानता था मेरे भाइयों। आपके गांव में हाथी कोई आदमी को कुचल करके मार देगा, कौन जानता था हालात कब बदल जाए मेरे भाइयों, कब क्या हादसा हो जाए मेरे भाइयों। कल के बारे में किसी को इल्म नहीं है मेरे भाइयों। अगर इल्म होता तो वो आदमी घर से निकलता ही नहीं, उसको पता चल जाता कि हमको हाथी कुचल देगा मेरे भाइयों, लेकिन किसी को पता नहीं है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल के बारे में किसी को पता नहीं है। हम उनके लिए दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन, जिनको हाथी से कुचल दिया गया, इलाहुल आलमीन उनके घर वालों को सब्र करने की तौफीक अता फरमा, और उनको करवट करवट चैन सुकून नसीब फरमा, उनको अज़ाब कब्र से महफूज फरमा, उनको अज़ाब कब्र से महफूज फरमा, और उनके लिए जन्नत की खिड़की खोल दे इलाहुल आलमीन। उनके घर वालों को हर मुसीबत से हर सब्र करने की तौफीक अता फरमा मेरे प्यारे भाइयों। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कल के बारे में दुनिया में किसी को पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। कल के बारे में किसी को इल्म नहीं है कि कल क्या होने वाला। चौथी चीज और पांचवी चीज, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और कोई नहीं जानता है कि मौत कहाँ आएगी, मौत किस हालत में आएगी। नमाज पढ़ने की हालत में मौत आएगी, या जुआ खेलने की हालत में मौत आएगी, या चोरी करने की हालत में मौत आएगी, कुरान पढ़ने की हालत में मौत आएगी। मौत किस हालत में और कहाँ आएगी दुनिया में किसी को इल्म नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। यही तो एक ऐसी अटल सच्चाई है जिसका पता दुनिया का आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं लगा सका कि इंसान को मौत कहाँ और किस वक्त आएगी, किस जगह पे आएगी, किस बीमारी में आएगी। मेरे भाइयों अचानक देखने में आता है कि फला आदमी को कोई बीमारी नहीं थी, उसको कैंसर हो गया, उसके अंदर शुगर हो गया, उसके अंदर खतरनाक बीमारी आ गई, और वो इस दुनिया से चल बसता है। मेरे भाइयों मौत के बारे में किसी को पता ही नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा महान पुरुष क्यों ना हो, कितना ही बड़ा महान पुरुष क्यों ना हो, महान हस्ती क्यों ना हो, लेकिन मौत के बारे में किसी को इल्म नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, मेरे भाइयों उनको ये नहीं मालूम कि हमने जिसको अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए रखे हैं, वही लोग मेरी राम राम सत्य कर देंगे, वही लोग मेरी मौत का घाट उतार देंगे। मेरे भाइयों इंदिरा गांधी के बॉडीगार्डों ने ही, उनके बॉडीगार्डों ने ही, उनकी रक्षा करने वालों ने उनके सीने में 16 गोलियां बरसा दी, लेकिन किसी को नहीं मालूम। मेरे भाइयों अगर उनको पता होता तो अपने उनको बॉडीगार्ड में नहीं रखते, सुरक्षा करने के लिए नहीं रखते। इससे पता ये चला दुनिया में चाहे कितना ही बड़ा महान पुरुष नेता क्यों ना हो, लेकिन मौत के बारे में किसी को इल्म नहीं है। चाहे बड़ा से बड़ा मौलवी हो, बड़ा से बड़ा आलिम हो, लेकिन मौत के बारे में किसी को इल्म नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों पाकिस्तान के सरजमीन पर मौलाना अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं। मेरे भाइयों उनकी लिखी हुई किताब हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा मुताला करते हैं, हम भी करते हैं। मेरे भाइयों उनकी किताब खुतबात ज़हीर का मुताला कीजिए। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर पाकिस्तान की सरजमीन पर स्टेज पर जब तकरीर करने के लिए वो बैठे तो उनके स्टेज के नीचे उनके दुश्मनों ने बम फिट कर दिया और रिमोट कंट्रोल सिस्टम था दबा दिया। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर चिथड़े उड़ जाते हैं, उनके 2 टुकड़े हो जाते हैं, और वही वो इंतकाल कर जाता, वो शहीद हो जाते हैं। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, मौत के बारे में किसी को पता नहीं कि मौत कहाँ और किस हालत में आएगी। मौत के बारे में दुनिया में किसी को नहीं। तो 5 चीजों की जानकारी सिर्फ अल्लाह के पास है। तो कयामत कब आएगी सिर्फ अल्लाह को मालूम। एक लंबी हदीस है,
मुस्लिम शरीफ के अंदर इस हदीस को हदीस जिब्रील कहा जाता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं इंसानी शक्ल इख्तियार कर, इंसान की शक्ल को लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, मल मसूलु अनहा बिआलम मिनस साइल, ऐ सवाल करने वाले, जिस चीज के मुतालिक सवाल किया जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। यानी जितना तुम्हें पता है उतना मुझे पता है, तुम्हें भी नहीं मालूम कि कयामत कब आएगी और मुझे भी नहीं मालूम कि कयामत कब आएगी, लेकिन हाँ कयामत की कुछ निशानियां हैं। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील ने कहा, अल्लाह के नबी अगर आप ये नहीं बता सकते हैं कि कयामत कब आएगी तो कम से कम आप ये बता दीजिए कि कयामत की क्या अलामतें हैं, कयामत की क्या क्या निशानियां हैं। तो उस मौके पर आपने 2-3 निशानियां बताई। आपने फरमाया अंतलितलमतु रब्बतहा, कयामत की एक बहुत बड़ी अलामत यह है, कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि लौंडी अपनी मालिकन को जनेगी। लौंडी के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो बड़ा होकर के अपनी माँ की सेवा नहीं करेगा, अपनी माँ की खिदमत नहीं करेगा, बल्कि अपनी माँ से खिदमत कराएगा, बाप से खिदमत कराएगा। माँ के पेट से जो औलाद पैदा होगी वो अपनी माँ से गुलामी करवाएगी, नौकरी करवाएगी। वअंतरल हुफातल उरातल आला दरिया अशाए, और तुम देखोगे कि नंगे जिस्म नंगे पैर नंगे जिस्म घूमने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले, बकरी चराने वाले, जंगली लोग, आदिवासी लोग जिनको सालाना कपड़ा पहनने की तमीज है, न जूता चप्पल पहनने की तमीज है, वो बड़ी तरक्की कर लेंगे, वो बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनवा लेंगे। यततावलूना फिल बुनियान, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहेंगे। आज देख लीजिए जिनको जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मालूम, पेशाब करके लेटरिन करके धोने की तमीज नहीं मालूम, आज वो लोग बड़े बड़े ओहदे पर, बड़े बड़े पीएम और सीएम की कुर्सी पर फाइल हैं। ये क्या है मेरे भाई, जिनके अंदर इतना भेदभाव भर के रख दिया है कि कोई भी हरिजन ब्राह्मण की थाली में खाना नहीं खा सकता है, हरिजन ब्राह्मण की मंदिरों में पूजा नहीं कर सकता, लेकिन आज दलित लोग, थर्ड क्लास के नीची जात के लोग आज बड़े बड़े ओहदे पर फायद हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भविष्यवाणी, आप इसकी पेशीन गोई आपने 1450 साल पहले कर दी थी। मेरे भाइयों, हमारे उलमाए किराम स्टेज पर बैठे हैं, जानते हैं हमारे उलमाए किराम ने कयामत की अलामतों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को तो हम लोग कयामत की बड़ी निशानियां बोलते हैं और दूसरे को कयामत की छोटी निशानियां बोलते हैं। आइए अब एक एक की वजाहत करता जाऊं कि कयामत की बड़ी निशानियां क्या है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत हुज़ैफा बिन ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर सहाबाए किराम के पास से होता है। आप सहाबाए किराम के पास से गुजरते हैं, आपने देखा कि सहाबाए किराम जमा है और वो लोग कुछ बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता है। आपने पूछा, अरे मेरे सहाबा, तुम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, तुम लोग किस चीज के बारे में चर्चा कर रहे हो? वो सहाबाए कराम जवाब देते हैं, अय अल्लाह के नबी, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। और कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबाए कराम से, अय मेरे सहाबा, तुम लोग किस चीज के बारे में चर्चा कर रहे हो? वो सहाबी, वो लोग जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी, हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कयामत कब आएगी। आज हम लोग 10 आदमी गुमटी के पास जमा हो गए, किसी दुकान के पास जमा हो गए, होटलों में बैठ करके एक कप चाय पीएंगे और आधा घंटा फालतू भोजन करते हैं, फला आदमी ऐसा है,
फला की बहू ऐसी है, फला की लड़की फला लड़के से बात कर रही है, फला आदमी की इससे ये कर रहे हैं, फला आदमी ऐसा है, उसकी बहू ऐसी है। मेरे भाइयों चुगलखोरी करते हैं, कभी कयामत का तस्करा नहीं करते हैं, जन्नत और जहन्नम का तस्करा नहीं करते हैं, कब्र के बारे में कभी तस्करा नहीं होता है। मेरे प्यारे भाइयों, वो सहाबाए कराम और हमारे नौजवान जो हैं, ये नौजवान जहां 10-15 नौजवान किसी दुकान के पास या किसी जगह जमा हो जाते हैं तो मेरे भाइयों जानते हो वो क्या चर्चा करते हैं कि हमारी सेटिंग फला लड़की से चल रही है, हमारी सेटिंग उससे चल रही है मौलाना, हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, वो सहाबाए किराम बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए मेरे सहाबा, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि तुम दुनिया में 10 निशानियों को नहीं देख लोगे। जब तक दुनिया में 10 निशानियां जाहिर नहीं हो जाएंगी तब तक कयामत नहीं आएगी। उनमें से पहली निशानी आपने फरमाया तूफान, कयामत से पहले आसमान पर एक बहुत बड़ा धुआं जारी होगा जिससे तमाम काफिरों की जान चली जाएगी, लेकिन ईमान वालों को, मोमिनों को सिर्फ हल्का जुकाम महसूस होगा। वह दज्जाल, कयामत की दूसरी निशानी है कि दज्जाल निकलेगा, दज्जाल का जोर होगा। दज्जाल के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले दज्जाल आएंगे, वो बहुत भारी भरकम होगा, वो एक आंख से काना होगा और उसकी दूसरी आंख अंगूरी की तरह उभरी हुई होगी। दज्जाल के बारे में पूरी एक किताब छप गई है। दज्जाल, मौलाना इकबाल केलानी साहब ने किताब लिखी है, दज्जाल, दज्जाल कब निकलेगा, कहां से निकलेगा, उनकी क्या क्या अलामतें हैं, ये सारी चीजें उस किताब के अंदर मेरे भाइयों मौजूद है। आप उनको खरीदिए और मुताला कीजिए। तो दज्जाल, मेरा मौजूद उस तरफ नहीं है दज्जाल के बारे में, मेरा मौजूद है कयामत की बड़ी निशानियां और कयामत की छोटी निशानियां। वदाब्बा, कयामत की तीसरी निशानी है कि जमीन से एक चौपाया निकलेगा, 4 पैर वाला जानवर निकलेगा। ये जानवर मक्का के जबल सफा से निकलेगा। ये उस वक्त जाहिर होगा जब दुनिया में कोई नेकी का हुक्म देने वाला ना होगा, न कोई बुराई से रोकने वाला होगा, जब चारों तरफ पाप ही पाप होगा, जब चारों तरफ गुनाह ही गुनाह होंगे। मेरे भाइयों, कोई नेकी का हुक्म देने वाला ना होगा, जब चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां होंगी। तब ऐसे माहौल में अल्लाह तबारक व तआला मक्का के जबल सफा से एक जानवर निकालेगा जो लोगों से इंसानी जुबान में बातचीत करेगा। तुलू शम्स मिन मगरिबिहा, कयामत की चौथी निशानी है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा और मशरिक में गुरूब होगा। अभी सूरज मशरिक से निकलता है और अपने उसूल के मुताबिक मगरिब में गुरूब होता है, लेकिन कुर्ब कयामत की बहुत बड़ी निशानी है कि सूरज पश्चिम से निकलेगा और मशरिक में गुरूब होगा। वनुज़ूल ईसा इब्न मरियम, कयामत की 5वीं निशानी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा आसमान में उठा लिया है, कयामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। वो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले होंगे। वो सलीब को तोड़ेंगे, वो सूअर को कत्ल करेंगे और अल्लाह के नबी के कानून इस दुनिया में लागू करेंगे। वह याजूज व माजूज, कयामत की 6ठी निशानी है कि याजूज माजूज नाम के बहुत बड़ी फसादी कौम, जिनको हजरत जुल्करनैन ने लोहे की एक लंबी दीवार खड़ी करके उनको कैद कर दिया है, लेकिन जब से उनको कैद कर दिया है वो उनमें सुराग करने की कोशिश कर रहे हैं। कयामत से पहले वो कामयाब हो जाएंगे, वहां से निकलेंगे और दुनिया में बड़ी तबाही मचाएंगे। कयामत की 7वीं 8वीं और 9वीं निशानी है कि जमीन 3 जगह धंसा दी जाएगी, एक मशरिक में धंसाई जाएगी, एक मगरिब में धंसाई जाएगी और एक अरब के अंदर जमीन को धंसा दिया जाएगा। और कयामत की 10वीं निशानी आपने फरमाया, कयामत की 10वीं निशानी आपने फरमाया कि यमन से आग निकलेगी, यमन से आग निकलेगी जो लोगों का हाथ पकड़ करके मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। एक कयामत के 10 निशानी आपने बयान फरमाया। कयामत की बहुत बड़ी निशानी अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
लयातियन्ना लन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मरु बिमा खज़ल माल अमिनल हलाल अम मिन हराम। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है कि कयामत से पहले तुम्हारे ऊपर एक ऐसा दौर आएगा, कयामत से पहले तुम्हारे ऊपर एक ऐसा जमाना आएगा, कयामत से पहले तुम्हारे ऊपर एक ऐसा टाइम आएगा कि लोग हलाल और हराम की परवाह नहीं करेंगे, हलाल और हराम की तमीज नहीं करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि माल कहां से कमा रहे हैं, किस तरीके से कमा रहे हैं, माल हम कहां से कमा रहे हैं, हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हराम तरीके से कमा रहे हैं, माल के बारे में कोई नहीं सोचेगा। आज देख लीजिए मेरे भाइयों, आज लोग किस तरीके से माल कमा रहे हैं। कोई मेरे भाइयों कोई सूदी कारोबार कर रहा है, तो कोई एटीएम से पैसा चोरी करके रेल